से कोई बात नहीं, लेकिन 15 साल का जो विकास की आप बात कर रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब जो विकास करके यहाँ जो छोड़े थे, बस वहीं पे विराम लगा हुआ, वो कोई भी आगे नहीं बढ़ाया। विकास होगा हमारे यहाँ। विकास के मुद्दा पर हम सभी जनता हिना मैडम को चुनते हैं। कहना चाहेंगे तीन कोणिया कोई मुकाबला नहीं है जी, और सिवान की जनता पूरा मन बना चुकी है। इस बार सभी रंग हमारा है, ये मैडम का भी कहना है, पूरे सिवान की जनता का भी ये है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। सिवान लोकसभा क्षेत्र से हिना साहब इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह ऑटो छाप है। आज उनका दौरा अपने ही प्रखंड के हुसैनगंज में हुआ, जहां पर उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं लोगों ने भी मालाएं पहनाकर तथा फूलों की बारिश कर उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि इस चुनावी प्रक्रिया में उनका दौरा प्रतिदिन प्रत्येक गांव में हो रहा है, जहां लोगों का काफ़ी स्नेह एवं उत्साह देखने को मिल रहा है। मैडम हिना साहब ने भी लोगों से रूबरू होकर ये कहा है कि सिवान पिछले 15 सालों में विकास में बिल्कुल पिछड़ चुका है। अगर जनता हमें चुनकर संसद पहुंचाने का कार्य करती है तो इस विकास की धारा को हम निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो विकास शहाबुद्दीन साहब के बाद ठप पड़ गया है, उसे हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए सिवान को एक नया आयाम देंगे। साथ ही उन्होंने अपील किया है कि आगामी 25 मई 2024 को चुनाव चिन्ह ऑटो छाप पर वोट दें और उन्हें संसद तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा है कि हमारा साथ हर वर्ग का है, हर वर्ग हमारे साथ है और पूरी तरीके से हम इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। महापर्व यानी लोकसभा का चुनाव अभी पूरी देश में जारी है। अभी जहां हम खड़े हैं वो है बिहार का लोकसभा क्षेत्र संख्या 18 यानी सिवान लोकसभा। यहां से लगभग 13 प्रत्याशी अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में हैं। उन्हीं में से एक हैं हिना साहब, जो कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है ऑटो छाप। 3 बार वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार निर्दलीय के तौर पर वो मैदान में हैं। आज हम जहां खड़े हैं सिवान जिला के हुसैनगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां पर उनका कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां वो आई और उनका भव्य स्वागत भी किया गया। फूल मालाओं के द्वारा पब्लिक में काफ़ी उत्साह देखा गया। इसी क्रम में हम जनता से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है इस चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उससे क्या संदेश देना चाहती हैं मैडम? विकास होगा हमारे यहाँ। विकास के मुद्दा पर हम सभी जनता हिना मैडम को चुनते हैं। वो तो ठीक है, इस कार्यालय से क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम पार्टी में नहीं रहते हुए भी चचा हम पार्टी से कम नहीं हैं, कार्यालय का उद्घाटन कर कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाह रही हैं? संदेश है कि यहाँ से हम लोग काम करेंगे, निकलेंगे, जाएंगे, लोगों के पास खेती करेंगे। यानी एक ठिकाना होगा जहाँ से हम लोगों से मिलने जुलने में आसानी होगी। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ और जनतागण है। सर, आप बताइए कि सिवान ज़िले में 15 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है या नहीं हो पाया है जो हो जाना चाहिए था? आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं नशीर अहमद पप्पू, पूर्व मुखिया निर्मल ग्राम पंचायत राज चाँप, लेकिन अभी वो नगर परिषद में आ गया है, उससे कोई बात नहीं। लेकिन 15 साल का जो विकास की आप बात कर रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब जो विकास करके यहाँ जो छोड़े थे, बस वहीं पे विराम लगा हुआ, वो कोई भी आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन ये पूरे जनता में ये भरोसा है, विश्वास है कि मैडम हिना साहब आएगी तो रुकी हुई विकास को, गाड़ी को आगे बढ़ा के ले जाएगी और सिवान के नाम गिनीज बुक में लिखाएगा। और पहले भी हमारे MP साहब को, सांसद शहाबुद्दीन साहब को, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको विकास पुरुष का किताब उन्होंने दिया था। ये बात फिर आएगा, मैडम साहब के साथ ये दोहराया जाएगा। तो विकास पुरुष का खिताब दिया था और विकास वहीं पर रुका हुआ। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे सर कि ज़रा इधर आ जाए। विकास बहुत सुनने में आता है, सिवान में क्या है विकास?
विकास अभी तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो कौन सा फील्ड है जिसमें विकास होना है, उसको गिनवाए जरा। नहीं अभी होने वाला, जैसे कि शिक्षा हो सकता है, रोजगार हो सकता है, वो कौन सा फील्ड है जिसमें मैडम विकास करना चाहेंगी? मैडम तो जहाँ भी मतलब बनने के बाद पोस्ट मिल जाएगा तो हर क्षेत्र में विकास करेंगे, उन पर उम्मीद है, जनता का विश्वास है, अच्छा, भरोसा आपको है। सिवान में कुछ कमी महसूस अगर हो, एक जनता के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, तो आप क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी किस चीज़ की है सिवान में? सिवान में देखिए बहुत चीज़ की कमी है। एक तो इस सिसवन ढाला जो आप में- मैडम के पास डिमांड रखे कि ये काम होना चाहिए। सिसवन ढाला पर जो परेशानी होती है जनता को, आप लोग भी जानते हैं, पूरा सिवान के जनता जानती है कितना माने दिक्कत है। तो वो साहब के अगर रहते तो वो आज बन गया होता। एक तो ये सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि मैंने बहुत दिक्कत है, और दूसरा अलावा मैंने बहुत डॉक्टर वॉक्टर का भी मनमानी है। मैंने क्या कहा जाए, जितना भी डॉक्टर की बात, ये कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब के दौर में डॉक्टरों की जो फीस होती थी वो काफ़ी निम्न होती थी, कम होता था। इस वक्त जो है मनचाहा फीस वसूल रहे हैं और मनमानी भी कर रहे हैं। आप इस पर आप कुछ कह रहे थे? जी पहले था तो देखिए डॉक्टर को फीसे ले नहीं था। मैंने सरकारी अस्पताल में जाइए तो मैंने सुविधा, कोई भी डॉक्टर सुनता था, आते थे, ड्यूटी देते थे, गरीब को देखते थे। लेकिन आजकल जाइए इन सारे फील्ड में असुविधा है, इनका ये कहना है। शहाबुद्दीन साहब जब थे उसके बाद से विकास रुक गया है। अब ये जो है हैना मैडम साहब अगर जीतती हैं तो विकास की धारा एक बार फिर से बहेगी, ऐसा मानना है यहाँ के जनता गण का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हैना साहब का ये कार्यालय है, इस कार्यालय पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ से पूरी जनता के बीच में एक मैसेज जा रहा है कि अब हैना मैडम हमसे जुड़ चुकी हैं, लेकिन जनता के लिए उनकी झोली में क्या कुछ है आप बता सकते हैं एक समर्थक के तौर पर? हमारे महापुर गांव घर है, महापुर। आप समर्थन करते हैं हैना साहब का? पूरा करते हैं, पूरा गांव करता है। अच्छा, तो आप जो है उनसे अपना क्या डिमांड रखेंगे, क्या चाहिए आपको चुनाव जीत जाती हैं तो? विकास का काम चाहिए। और विकास में क्या चाहिए? विकास क्या है? क्या रोड, रास्ता, नौकरी चाहिए। रोड तो बना हुआ है पूरा ना, बहुत से रोड अभी बाकी है, बहुत रोड। चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले जब 2019 में चुनाव हुआ था तब मुकाबला कहीं ना कहीं द्विपक्षीय था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय होने की संभावना है। सीमांत की पूरी जनता ने जी मत बना लिया है। एक मिनट कि इस तो बार सुनिए पहले मेरा सवाल सुन लीजिए आप। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है क्योंकि इस बार मैडम निर्दलीय हैं और मैडम जिस पार्टी से चुनाव लड़ती थी उनसे अवध बिहारी चौधरी हैं, लालटेन छाप, एक तरफ तीर है और वहाँ पर मैडम निर्दलीय से। त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पे नजर आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? त्रिकोणीय कोई मुकाबला नहीं है जी, और सिवान की जनता पूरा मन बना चुकी है। इस बार सभी रंग हमारा है, ये मैडम का भी कहना है, पूरे सिवान की जनता का भी ये है। तो आपने जैसा कि देखा कि सिवान की जनता मन बना चुकी, हमने पब्लिक ओपिनियन लिया और आप तक ये बात पहुंचाया कि लोगों में क्या सोच है हैना साहब को लेकर और उनका क्या योगदान है और विकास के नाम पर उनको क्या चाहिए हैना साहब से। आपने ये सारी चीज़ें देखी। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।